ऐसा बात दुनिया में होते ही रहते हैं। अब सवाल उठता है कि लड़की के पेरेंट्स ऐसा करते ही क्यों हैं। वो माफिया जो लड़कों की किडनैपिंग करती हैं, सितंबर को, फिर दूसरा 21 सितंबर को और फिर तीसरा सीधे 1 अक्टूबर को। और तीनों ट्वीट्स में बहुत चीजें कॉमन है। मतलब मिथिलेश ने सब कुछ चूना लगा दिया। हो बिहार के लाला। अब बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। बिहार जहां के पुल उद्घाटन से पहले ही गिर जाती हैं। बिहार जहां लड़कों का अपहरण करके जबरन उनकी शादी करा दी जाती है। बिहार जहां के बच्चे बच्चे भी IAS IPS बनने का जुनून रखते हैं। बिहार जहां ऑर्केस्ट्रा भी बहुत मस्त होता है। तो चलिए चलते हैं बिहार। आइए ना हमरा बिहार में, हमरा बिहार में। जून जुलाई के महीने में बिहार में इतने ब्रिज गिरे कि लोगों का भरोसा ही टूट गया। अब जब भी लोग किसी ब्रिज पर पैर रखते हैं तो डर डर के चलते हैं। एक ब्रिज सिवान डिस्ट्रिक्ट में कोलैप्स कर गया। अच्छा ठीक है। एक ब्रिज मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में कोलैप्स कर गया। अच्छा। एक ब्रिज किशनगंज जिले में कोलैप्स कर गया। अच्छा। अररिया जिला में एक ब्रिज अपने उद्घाटन से पहले ही गिर गया, लेकिन निर्माण के दौरान ही ये पुल भड़बड़ा कर गिर गया। एक और ब्रिज जो सुपौल जिले में था वो बन रहा था और पूरा बनने से पहले ही गिर गया। गोपालगंज में एक और ब्रिज अपने उद्घाटन से पहले ही गिर गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर एक और बिल्कुल नया ब्रिज भागलपुर में, वो भी अपने उद्घाटन से पहले गिर गया। 18 जून से जुलाई आते आते 17 दिनों में पूरे 12 पुल गिर गए। यार ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना टिकाऊ तो बनाओ कि इनॉग्रेशन वाले दिन तक टिक जाएं। तुम किसी नेता को मौका ही नहीं देते हो। नेताजी आते, उद्घाटन करते, कहते कि ये देखो ये ब्रिज हमने बनवाया है, ये देखो ये पुल हमने बनवाया है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बनाने से ज्यादा गिराने में इंटरेस्ट है। जैसे ही नेताजी का मूड बनता होगा कि चलो यार उद्घाटन करने चलते हैं, और रास्ते में ही उनको खबर मिलती होगी, हेलो हेलो भैया जी प्रणाम, अरे आप जिस पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं ना, हाँ 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 वही वही भैया जी वो तो गिर गया। हाँ, नहीं 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 भैया जी, हम दिल छोटा नहीं कर रहे हैं। हम तो ये पूछने के लिए फोन किए हैं कि जो उद्घाटन वाला मिठाई रखा है वो बांट दें। देखो पुराने ब्रिज गिर जाएं तो कोई बात नहीं, चलो पुराने थे गिर गए, लेकिन ऐसे ब्रिज जो सिर्फ 5-6 साल के हैं वो गिरने लग जाएं तो थोड़ा शक करने की बात है। लेकिन चलो ये भी एक सेकंड को छोड़ देते हैं। पर बिहार में ऐसे भी पुल गिर रहे हैं जो बनते जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। मतलब ऐसा कि आगे बन रहा है और पीछे से गिर रहा है, और जैसे तैसे पूरा बन भी गया तो उद्घाटन तक नहीं टिक पाता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सवाल जरूर पूछने चाहिए। हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। कहाँ है नीतीश जी? कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? नीतीश जी ई का बिहार में होता, नीतीश जी। चलो अब बात करते हैं बिहार के जबरन पकड़ुआ विवाह की। ये बिहार में बहुत फेमस है। इसमें होता क्या है, लड़के को किडनैप करते हैं और फिर उसकी शादी करा देती हैं। अब ये सुन के लड़कों के मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि चलो यार बिहार चलते हैं। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। सुनने में जितना मीठा मीठा लग रहा है उतना मीठा है नहीं। इसमें क्या होता है कि जिस लड़के की सरकारी नौकरी होती है या फिर जो ठीक ठाक कमाने वाला लड़का होता है उसको किडनैप किया जाता है और फिर मार पीट के बंदूक की नोक पर शादी कराई जाती है और दहेज में मिलता है ठेंगा। नवंबर 2023 में 20 साल के गौतम कुमार जो एक स्कूल टीचर थे, जिन्हें अपनी जॉब में सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, उन्हें किडनैप किया गया और गन पॉइंट पर शादी करा दी। बिहार के बेगूसराय में एक वेटनरी डॉक्टर को एनिमल्स की मेडिकल हेल्प के लिए फोन करके बुलाया और किडनैप कर लिया, फिर जबरदस्ती शादी करा दी। 21 साल के शिवम कुमार जिनकी इंडियन आर्मी में जॉब लगी थी, उनको किडनैप किया और गन पॉइंट पर शादी करा दी। एक इंजीनियर लड़का रोता रहा, फिर भी उसकी शादी करा दी। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग बिहार में हर साल 7 से 8 हजार ऐसी शादियां होती हैं जिनमें लड़का और लड़की किसी की भी परमिशन नहीं ली जाती और उनकी फोर्सफुली शादी करा दी जाती है। और इन शादियों के पीछे होती है माफिया, वो माफिया जो लड़कों की किडनैपिंग करती हैं।
देखो, इस पकड़ुआ विवाह में सिर्फ लड़के के साथ गलत नहीं होता, लड़की के साथ भी गलत होता है। लड़की के घर वाले लड़की से भी परमिशन नहीं लेते हैं, लड़की से भी नहीं पूछा जाता है कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है या नहीं। लड़की तो लाइफ टाइम के लिए एक ऐसे घर में फंस जाती है जहां उसका पति, सास, ससुर किसी को भी वो पसंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको उस घर में हमेशा के लिए रहना पड़ता है। अच्छे तरीके से रहना है अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। सहेली यार क्या बोलते हैं, दीदी पढ़ो लिखो, जो हुआ हुआ, इस सब को बात को दिक्कत कोई ना रखो। ऐसा बात दुनिया में होते ही रहते हैं। अब सवाल उठता है कि लड़की के पेरेंट्स ऐसा करते ही क्यों हैं? इसका मेन रीजन है दहेज। बिहार में दहेज प्रथा बहुत चलती है और दहेज से ही बचने के लिए ये सॉल्यूशन निकला है। लड़के का किडनैप करके शादी करा देते हैं और दहेज भी नहीं देना पड़ता। बिहार से ही सिर्फ कुछ दिन पहले की खबर है जहां एक लड़के को सिर्फ एक रात में आईपीएस बना दिया गया। आईपीएस भर्ती की इतनी तेज प्रक्रिया देखकर बिहार ने पूरे देश का दिल जीत लिया। अब यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां आईपीएस भर्ती परीक्षा की सबसे तीव्र प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जोक सपाट, लड़की के साथ हुआ था फ्रॉड। किसी मनोज सिंह नाम के व्यक्ति ने लड़की से संपर्क किया और लड़की से कहा कि थाने में एक जगह खाली हुई है, तो मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें उसमें भर्ती कर दूंगा। और हुआ भी वही, लड़के ने 2 लाख रुपए दिए और मनोज सिंह ने उन्हें वर्दी पहना दी। कमिंग सर, आइए 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 आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए बस सब कुछ बने। फिर जब वो लड़का बाजार में घूमने लगा तो पकड़ा गया। फिर ये सारा मामला सामने आया और जैसे ही लोगों तक ये मामला पहुंचा तो लोगों ने कहा कि इस बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ है, पकड़ना उसे चाहिए, उस मनोज सिंह को पकड़ना चाहिए और इस बच्चे के 2 लाख रुपए वापस कर देने चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद ये लड़का इतना फेमस हो गया कि इसके ऊपर गाने बनने लगे और एक गाने में तो खुद इसने एक्टिंग की है। देखो, तब तो पुलिस ने इसे छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट हो गई थी और परसों ही पुलिस ने बताया कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये लड़का आरोपी हो सकता है। मिथिलेश द्वारा पूछताछ के क्रम में 2 नंबर दिए गए थे और बताया गया था कि वे दोनों नंबर मनोज सिंह के हैं। पुलिस द्वारा उन दोनों नंबरों के सत्यापन में वे दोनों नंबर इनएक्टिव पाए गए हैं। इस प्रकार अब तक के जो अनुसंधान हैं उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति मनोज सिंह के संबंध में किसी भी तरीके का कोई पुलिस को लाभदायक सूत्र नहीं मिल पाया। फिर क्या, अपने फर्जी आईपीएस हो गए फरार। मतलब मिथिलेश ने सब कुछ चूना लगा दिया। अब बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। बिहार में बाढ़ चल रही है और इसका मंजर बहुत ज्यादा खतरनाक है। जल्दी जा। तो बताइए, देखिए, ओ पानी पी लिया बच्चा, देख सकते हो आप लोग। बिहार के कुछ जिले जैसे सुपौल, सहरसा, कटिहार ये बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। लोगों के मकान गिर रहे हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मदद कर रही हैं, लेकिन लोगों तक जितनी मदद पहुंचनी चाहिए उतनी मदद नहीं पहुंच रही है। मतलब हर जगह मदद नहीं पहुंच पा रही है। जहां जहां जल का स्तर बढ़ने लगता है तो वहां अनाउंस किया जाता है कि अपना घर छोड़ दो, और प्रशासन ने जहां व्यवस्था बनाई है वहां शरण ले लो, वहां खाना पीना रहने का सब सामान है, पर अपने घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। आश्रय स्थल में शरण ले ले। कोसी नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि होने की संभावना है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि बांध के बाहर बने बाढ़ आश्रय स्थल में जाकर शरण ले लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो इस मामले में कुछ खास गंभीरता दिखा नहीं रहे हैं। नीतीश जी ने पहला ट्वीट किया था 20 सितंबर को, फिर दूसरा 21 सितंबर को और फिर तीसरा सीधे 1 अक्टूबर को, और तीनों ट्वीट्स में बहुत चीजें कॉमन है। नीतीश जी हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि आज यहाँ का मुआयना किया गया, आज वहाँ का मुआयना किया गया, और कुछ भी उसमें अलग नहीं है। और ना ही कोई आंकड़ों की बात की गई, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग गायब हैं, कितने लोग सकुशल हैं।
अब बात करते हैं पप्पू यादव की, जो बाढ़ पीड़ित लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। अब कोई भाई लोग बोलेंगे कि ये पॉलिटिक्स है, इसमें दिखावा करना पड़ता है, लेकिन नहीं मेरे भाई। जब इतने सारे लोग बाढ़ जैसी विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं और एक बंदा आता है, उनकी समस्या सुनता है, उनके पास आता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोई नेता उनके पास आता है, उनकी समस्या सुनता है और उसका समाधान भी करता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सैटरडे पर।